नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के राज्य पेंशनर्स ने अपनी ज्वलंत और न्यायोचित मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार महोदया रहतगांव को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को शीघ्र निराकरण करने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स विगत 2 वर्षों से शासन से विनम्र अनुरोध कर चुके हैं और प्रशासन द्वारा पेंशनर्स की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की गई है। प्रदेश के पेंशनरों ने प्रधानमंत्री को 50,000 पोस्ट कार्ड अपनी मांगों के संदर्भ में लिखे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार को पेंशनरों की मांग के निराकरण करने के निर्देश दिए। पेंशनरों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर तहसीलदार महोदया से अनुरोध किया कि वह उनकी मांगों का शीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें। श्यामपुर की सहकारी संस्था में मतिन पिता शोएब के द्वारा संस्था के कर्मचारियों के साथ मारपीट और संस्था के रिकॉर्ड को फाड़ा, लैपटॉप को फेंका। आज खाद्य वितरण का सुचारू काम सहकारी संस्था श्यामपुर में चल रहा था। सभी किसानों को खाद्य वितरण किया जा रहा था। इसी बीच मतिन पुत्र शोएब आया और कहने लगा कि खाद और ऋण राशि मुझे दो। मतिन का कोई खाता संस्था में नहीं है, उसके पिता के नाम का खाता है। कर्मचारियों के मना करने पर मतिन और उसके साथियों ने दादागिरी शुरू कर दी। संस्था के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और संस्था के रिकॉर्ड को फाड़ डाला। लैपटॉप को भी उठाकर फेंक दिया। इसके बाद उसके और साथियों ने संस्था पर पथराव किया। देखने वाली बात यह है कि सहकारी संस्था से 100 फीट की दूरी पर सामने ही पुलिस थाना है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि असामाजिक तत्व कितने निर्भीक हैं। पथराव में कई व्यक्तियों को चोट लगी है। संस्था के कर्मचारियों के साथ अक्सर इसी प्रकार का दबाव बनाया जाता है। सूचना मिलते ही श्यामपुर तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अन्य किसानों को समझाया, तब किसान शांत हुए। सूचना मिलते ही सीहोर एडिशनल एसपी एसडीएम मौके पर पहुंच गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और श्यामपुर में धारा 144 लगा दी। पंचायत ग्रामीण चुनाव को लेकर जतारा थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया ने कहा कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो अपराधों में लिप्त रहते हैं उनको चिन्हित करके कार्यवाही की जाएगी। वहीं जतारा थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता चल रही है और इसका उल्लंघन करने वाले कोई भी व्यक्ति हो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगा वही शांति समिति के सदस्यों ने भी अपनी अपनी राय रखी, जिसमें मौजूद रहे मुकेश तिवारी, दुलीचंद अहिरवार, बंटू शर्मा, पप्पू गुप्ता, बंटी साहू, सचिन सिघाई, रोहित चौरसिया, सरमन सिंह, बंसी नाबदेव आदि लोग शांति समिति की बैठक में मौजूद रहे। सर, आज की जो शांति समिति की बैठक थी, इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए? चूँकि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि ग्रामीण स्तर पर, थाना स्तर पर मीटिंग की जाना है, तो हमारे एसडीओपी साहब श्री योगेंद्र सिंह भदौरिया के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है आज, जिसमें आसपास के गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया था और उनसे जनसंवाद किया गया तथा क्षेत्र में जो समस्याएं व्याप्त रहती हैं और जो चुनाव दौरान समस्याएं आ सकती हैं, इनके बारे में सूचना एकत्रित की गई और उनको आश्वासन दिलवाया गया कि क्षेत्र में जो पंचायत चुनाव किए जाएंगे ये पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे। तो किसी प्रकार की समस्या आने पर पुलिस तत्काल उनके लिए उपलब्ध रहेगी, हमेशा तैयार रहेगी। क्या अपराधियों पर पहले नकेल कसी जाएगी क्या? निश्चित तौर पर प्रत्येक गाँव के अनुसार ऐसी सूची तैयार की जा रही है जिन पर हमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना है और ऐसे व्यक्ति चुनाव में अशांति फैलाते हैं, चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया जा रहा है। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एमपी स्टेट यूनियन और एलएलबी के छात्रों ने मिलकर कुलपति के नाम रजिस्ट्रार ब्रजेश सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों की प्रमुख मांग थी कि कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम कराए जाएं, साथ ही साथ छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए। और उन्होंने आरोप लगाया कि टॉयलेट की गुणवत्ता सही नहीं है, वहां पर पेड़ पौधे लग रहे हैं, दरवाजे नहीं है, जिसका शीघ्र से शीघ्र मेंटेनेंस करें और फैकल्टी की बिल्डिंग भी जर्जर हालत में है, जिसका जल्द से जल्द मेंटेनेंस कराएं। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में हजारों छात्रों का आवागमन होता है, उसको देखते हुए शीघ्र से शीघ्र कैंटीन खोला जाए। रजिस्ट्रार ब्रजेश कुमार ने छात्रों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। पता नहीं कहाँ आ रहा है, बताएं किस मांगों को लेकर? आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम हम लोगों ने रजिस्ट्रार साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख मांग थी कि जैसे ही कोरोना का बढ़ता प्रकोप बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी लग रही हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स भी कराए जाएँ। साथ ही साथ यहाँ पे छात्राओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए टॉयलेट गुणवत्ता नहीं है, वहाँ पे पेड़ पौधे उग रहे हैं, वहाँ पे दरवाजे नहीं हैं, तो उसका भी मेंटेनेंस कार्य कराया जाए। फैकल्टी की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, उसका भी मेंटेनेंस कराया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे डेली हज़ारों छात्रों का आवागमन होता है, उनको मद्देनज़र रखते हुए शीघ्र ही कैंटीन खोली जाए। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपी स्टूडेंट यूनियन। हमारी परीक्षाएं
ओपन बुक पद्धति से कराई जाए। कौन सी परीक्षाएं? LLB 3rd सेमेस्टर की। क्या कारण है? कारण ये है कि कोरोना की तीसरी वेव लहर आ चुकी है, इस वजह से संक्रमण ना फैले, और हमारे साथ हमारे परिवार के लोग भी हैं। अगर किसी एक भी छात्र को अगर कोरोना हो जाएगा तो वो संक्रमित हो गया तो वो अपने परिवार को भी संक्रमित कर देगा। इसलिए हमारी डिमांड ये है माननीय कुलपति महोदय से, नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय प्रशासन से, कि हमारी परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से ली जाए। ये अभी तक आपने किसी बात करी हुई है कुछ? जी हाँ, हमने कुलपति जी को कुलपति जी को हमने ज्ञापन दे दिया है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इस ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। लगभग कितने छात्र होंगे आप लोग? हमारे बैच में 115 छात्र हैं, और लगभग पूरे जबलपुर में करीब 2000 छात्र हैं। हम चाह रहे हैं कि जो है परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से लिया कर कोरोना संक्रमण को देखते हुए। अपना नाम बताएं। ख्वाजा ओवैस चौधरी नाम है हमारा। क्या? ख्वाजा ओवैस चौधरी। खाजा ओवैस चौधरी। फेज 3 इंडिया में दस्तक दे दिया है। यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्रों में क्या व्यवस्थाएं? नए सत्री एग्ज़ाम भी करीब हैं। क्या कमेटी बनाई है कि एग्ज़ाम किस प्रकार लेंगे, और कोरोना से बचते स्टूडेंटों को कैसे बचाएंगे आप? हाँ, शासन ने गाइडलाइन दिया है। गाइडलाइन का अक्षरशः पालन होगा, 100% पालन होगा। शासन ने कहा कि 50% के साथ उपस्थित के साथ शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाए, तो आज 50% उपस्थित के साथ शिक्षण कार्य। फिर शासन का एक निर्देश आया कि आज ठीक है, अभी शायद कोविड की संभावनाओं को देखते हुए 100% किया शासन ने, तो हमने 100% किया। पुनः शासन कह रहा है 50% के साथ, तो हम पुनः 50% के उपस्थित के साथ छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए हम उनकी व्यवस्थाएं और वो सुनिश्चित करना। कोई नया पाठ्यक्रम आया है क्या? विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम तो इस साल हाँ, BSc एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक पाठ्यक्रम आया है, उसमें बच्चों के एडमिशन हुए हैं। लगभग जो निर्धारित सीट थी 60 की संख्या थी, वो हम अचीव कर पाए हैं, और 60 छात्र अध्ययनरत हैं BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स पाठ्यक्रम। कटनी में आज कांग्रेस का पैदल मार्च स्टेशन रोड से सुभाष चौक तक पैदल मार्च निकाला और अपना विरोध जताया। भाजपा की तानाशाही रवैये को देखकर किसानों के 3 काले कानूनों को लेकर और सांसद राजमणि पटेल के साथ साथ सभी सांसदों के निलंबन के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के लिए 700 से अधिक शहीद किसानों को श्रद्धांजलि और MSP की गारंटी के लिए मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज एक साथ 1 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला गया। कांग्रेस ने जमकर भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक नीतियों की जबरदस्त विरोध किया और कहा कि जब किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, सांसद सदस्य की बात नहीं सुनी जाएगी, संविधान को ताक में रखकर नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती रही है। 700 किसानों की मृत्यु का मुआवजा की जब बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार कहती है हमारे पास किसी भी किसानों का मरने का कोई आंकड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी की अंधी गूंगी बहरी सरकार पूरे देश में ऐसा अराजक वातावरण माहौल पैदा कर दिया है। पूरे देश में महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक स्थितियों से तंग हो चुका है। जनता ने संकल्प कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सम्मानित अध्यक्ष एवं हमारे चहेते पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार राजमणि पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी, राज्यसभा सदस्य जी के आदेशानुसार हम लोग आज पूरे प्रदेश में आज इस पैदल मार्च का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार इस गूंगी बहरी सरकार ने, जैसा मिथिलेश भैया ने कहा, जो किसी की नहीं सुनती, जो आपदा में अवसर की बात करती है, आपदा में सेवा की बात नहीं करती, ऐसी सरकार जो लोगों का हित नहीं चाहती, आज उसका विरोध इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अगर राज्यसभा सांसद संसद में अपनी बात नहीं रख सकते तो आज वो कहाँ पे अपनी बात रखेंगे। इसलिए आज पूरे प्रदेश में ये रैली निकाली गई, मार्च किया गया, जिससे जन जागरण हो, लोगों में भावना पैदा हो और हम आने वाले समय में इस गूंगी बहरी और लंबी सरकार को उखाड़ दें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कमलनाथ जी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्मानीय राजमणि पटेल जी के निर्देशन में आज कटनी में जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के संयोजन में आज ये पद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस पद यात्रा का कारण ये है कि पूरे देश में जो 1 साल से किसान आंदोलन चला, उसमें 700 किसानों की मृत्यु हो गई और किसानों को क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के लिए जब राजमणि पटेल जी और कांग्रेस के अन्य सांसदों ने अपने वैधानिक अधिकार के अंतर्गत राज्यसभा में जब अपनी बात को बुलंद किया, अपनी बात को वहां पर रखा,
तो नरेंद्र मोदी की हिटलर सरकार ने 6 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित करते हुए उनको बाहर कर दिया। जब किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, संसद सदस्य की बात नहीं सुनी जाएगी, तो इस देश में लोकतंत्र का क्या महत्व रह जाएगा। संविधान को ताक में रख करके नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। 700 किसानों को जो मृत हुए उनको मुआवजा देने के लिए जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे पास किसी की मृत्यु का आंकड़ा नहीं है। ये गूंगी बहरी सोती हुई नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में ऐसा अराजक वातावरण पैदा कर दिया है कि पूरा देश महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक स्थितियों से तंग हो चुका है और जनता ने संकल्प कर लिया है कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार को फाड़ फेंकेंगे। इसी जन जागरण के लिए इस पदयात्रा का आयोजन। ये पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक? ये पदयात्रा का आयोजन स्टेशन रोड से लेकर के पूरा आज हम यहाँ तहसील कचहरी चौराहे तक आए हैं और ये यहाँ पर किसानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत पदयात्रा यहाँ पर समाप्त हुई। कटनी कुठाला थाना अंतर्गत आज सुबह करीब 11 बजे इंदिरा नगर बाईपास के पास रेलवे पुल के नजदीक बन रहे नए पेट्रोल पंप के पास जबरदस्त हादसा हुआ। बडेरा पुरैनी के निवासी प्रेमलाल पिता सीताराम तुलसाबाई और शंकुलाल मोटरसाइकिल से पुरैनी बरहों के कार्यक्रम में जा रहे थे। इंदिरा नगर बाईपास के पास ओवरटेक के चक्कर में अचानक उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। मोटरसाइकिल में तीनों बाइक सवारों को काफी गंभीर चोट आई है। देखते ही देखते 100 डायल और कुठला पुलिस ने तुरंत पहुंचकर तीनों तुलसाबाई को और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि इंदिरा नगर बाईपास के पास ओवरटेक के चक्कर में अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल स्लिप हो गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल में बैठे तीनों बाइक सवारों का चरंत हो गया और गंभीर चोटें आई हैं। तुलसाबाई, प्रेमलाल और शंकु को काफी गंभीर चोट आई है। इंदिरा नगर भूज रेलवे ओवरब्रिज है, उसके आगे जबलपुर बोल रहे हैं, पेट्रोल पंप के थोड़ा पहले। किस चीज से सवार रहे? ये लोग मोटरसाइकिल सवार रहे, तीनों व्यक्ति जा रहे थे कहीं इलाहाबाद। तो सभी घायल हुए हैं कि नहीं, सभी किस चीज से एक्सीडेंट हुआ इनका? एक्सीडेंट नहीं, ओवरटेक कर रहे थे तो फिसल के गिर गए यहाँ पे, तो स्लिप हो गया। अनियंत्रित हुई वाहन। अनियंत्रित। कहाँ पास की घटना है? अपना रेलवे ब्रिज है इंदिरा नगर, उसका आगे थोड़ा सा पेट्रोल जो नया पेट्रोल पंप बन रहा है उसका थोड़ा सा पहले। कितने लोग जी थाना कौन सा? थाना कुठला। कितने लोग हैं? 3 लोग रहे, 3 लोग मोटरसाइकिल। एक महिला है। एक महिला। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पैकरा। हनुमान जी की रसोई संस्था ने कंबलों का वितरण किया। जिला पंचायत हनुमान जी के मंदिर के सामने से कलेक्ट्रेट चौराहा, ज्योति टॉकेज, राइट टाउन आदि जगहों पर जरूरतमंदों, रिक्शा चालकों, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सराहनीय सहयोग रहा। इसमें प्रमुख रूप से शामिल पार्वती दुबे, डॉक्टर सिद्धार्थ, विवेक दुबे, आशा यादव, श्याम सुंदर दुबे, रजनी तिवारी, राजेश दुबे, कल्पेश दिवाकर, अभिषेक तिवारी, प्रदीप तिवारी, आशीष रजक, सरिता विश्वकर्मा, सुरुचि दीक्षित उपस्थित रहे। वो भी भैया इधर भी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।